हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जो टॉपिक है हमारा लास्ट वीडियो में इनवलप हमने स्टार्ट किया। इनवलप को समझाया कि इनवलप क्या है। ये फैमिली ऑफ कर्व्स है जिसमें हर टेंजेंशियल पॉइंट को दो इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें ये फाइंड करना होता है कि इसमें मैक्सिमम मेंबर्स का जो पॉइंट होता है जो उस कर्व पर मिलते हैं उसको इनवलप बोला जाता है, राइट। तो इस इनवलप को हम किसी कर्व या किसी फंक्शन से हम निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू फाइंड द इनवलप ऑफ द फैमिली। तो जो भी हमें फंक्शन दिया जाएगा उसमें जो पैरामीटर होगा उसके बेसिस पर हम इनवलप को फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये भी बताया कि इनवलप फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक b² - 4ac, एक वो प्रोसीजर भी है और एक डिफरेंशिएशन मेथड भी है। तो इन दोनों मेथड के यूज से डिफरेंशिएशन में पार्शली भी आएगा कि अगर किसी में मोर देन वन पैरामीटर है तो वहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल की तरह वर्क करेगा, तो वहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। और जहाँ पर एक सिंगल पैरामीटर होगा तो वहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल सेक्शन में यूज होंगी। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया है, इसकी लैंग्वेज क्या है, फाइंड द इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + 1/m वेयर m इज द पैरामीटर। तो इस न्यूमेरिकल में आपको जो स्ट्रेट लाइन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करनी है इस फंक्शन की, इस फंक्शन में m को पैरामीटर बताया गया है, राइट। तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहा कि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली। इस इक्वेशन को जो दिया गया है इसको हमें कन्वर्ट करना है m में, है ना, m में ही हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आर, ये आपके पास कर्व है y = mx + 1/m। आपने एलसीएम लिया, y = m² x + 1/m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m² x m², राइट, और माइनस ym + 1 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है जो कि m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो सोल्यूशन निकालने के लिए आप इसमें b² - 4ac का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने लिखा विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, राइट। देयरफॉर इसको कंपेयर किया, a = x, b = -y and c = 1. Therefore b² - 4ac = 0 gives -y का होल स्क्वायर + 4 × x × 1 = 0 implies that y² + 4x = 0, राइट। क्या निकल कर आता है, y² b² - 4ac = 0, देयर इज माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये आया y² - 4x = 0 gives y² = 4x, राइट। तो ये आपकी वो इन्वलप है जिस इन्वलप का इस फंक्शन का ये इन्वलप है, समझ में आ गया। इस फंक्शन का ये इन्वलप होगा, यानी m की किसी भी पॉइंट वैल्यू को आप डालते चले जाएंगे तो उससे जो फॉर्म बनेगी वो इस कर्व की बनेगी और ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, यानी ये फंक्शन इस कर्व में इजीली आ जाएगा। ये उसकी इन्वलप फॉर्म है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है और क्लियर करेंगे। फाइंड द इन्वलप ऑफ द सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इन्वलप of system of straight line straight line 2y - 3tx 2y - 3tx plus at³ = 0 plus at³ = 0 where t is the parameter,
where t is the parameter. अब इस सेकंड न्यूमेरिकल को देखिए। अब आप जब आप फर्स्ट न्यूमेरिकल में थे तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, m पैरामीटर था तो m पैरामीटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, राइट। यहाँ जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो आपके पास फॉर्म हो गई b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि यही फॉर्म आपको डिफाइन करके बताती है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो ये कर्व कैसा होगा, उसका नेचर, यानी नेचर को फाइंड करने के लिए, किसी फंक्शन के कर्व को नेचर को फाइंड करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac को यूज किया जाता है कि उसका नेचर कैसा होगा। अब नेचर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तभी तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते हो, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अब जैसे ये t पैरामीटर दे रहा है तो t पैरामीटर में आप देखें तो ये t में तो क्यूब है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं। अगर क्वाड्रेटिक होती तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मेशन लगाकर उस इनवेलप को फाइंड कर सकते थे, जिसका ये फंक्शन पार्ट है, राइट। तो सेम ऐसे ही अब इसमें ये प्रोसीजर तो नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा, डिफरेंशिएशन मेथड आएगा कि हम डिफरेंशिएशन से इसको निकाल पाए। तो डिफरेंशिएशन मेथड क्या कहता है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, कि जो भी कोई इक्वेशन है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस फॉर्म में x भी है, y भी है और t भी है और a भी है, राइट। इतनी सारी फॉर्म है। अब इतनी सारी फॉर्म में आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तब आप t को निकालने के बाद सिंप्लीफाई करने की फॉर्म को समझेंगे इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं मैं, 2y माइनस 3tx प्लस atq इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। t के रेस्पेक्ट में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। बी गेट ये तो गया 0, यहां पर आया माइनस का 3x, यहां पर आया प्लस का 3at स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3at स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, 3 से 3 कैंसिल, t स्क्वायर equals to x by a, right। t square equals to x by a, clear it। अब ये t square की वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं फर्स्ट में, तो t square की वैल्यू डालने के बाद चेंज क्या आएगा, है ना। सबसे पहले हमने इसको चेक किया कि t square की वैल्यू को मैं अगर इसमें डाल दूं तो फ्रॉम फर्स्ट 2y माइनस 3tx प्लस at इंटू x बाय a इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहां से मिला 2y माइनस ये तो है 3tx और ये है प्लस का tx इक्वल्स टू 0, तो कितना बचा, 2y माइनस 2tx इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2tx इक्वल्स टू 2y, 2 से 2 कैंसिल, एंड t बराबर y अपॉन x, ठीक है। अब ये जो t बराबर y अपॉन x मिला है आपको, ये t बराबर y अपॉन x आप रख दीजिए फॉर्मूले, क्लियर। जो t बराबर y अपॉन x की वैल्यू मिली है इसको आप अपनी वन इक्वेशन में रख दीजिए, तो t पैरामीटर हट जाएगा और इन्वेलप उसका निकल आएगा, क्योंकि t की वैल्यू क्या मिल गई है, y अपॉन x। अब यहाँ से आपको ग्राफ के हर टेंजेंट पॉइंट मिल जाएंगे, आप y और x की वैल्यू डालिए आपको पॉइंट मिलते चले जाएंगे, है ना। तो यहां से आपने फ्रॉम फर्स्ट द एनवेलप इज टू वाई माइनस 3 इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस a y अपॉन x टू द पावर 3 इक्वल्स टू 0, x से x कैंसिल, 2y माइनस 3y इज 2y माइनस 3y माइनस y प्लस a y क्यूब अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 0, राइट। ये आपको मिल गया, ठीक है ना।
सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये मिल गया आपको ए वाई स्क्वायर या वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है, और एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, राइट। ये आपका वो फैमिली ऑफ द कर्व है जिस पर ये फॉर्म लाई करती है, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आप समझ पा रहे हैं दोनों सवालों से? तो फिर तीसरे सवाल पर तब आऊंगा, थर्ड न्यूमेरिकल का डिस्कशन में तब करूंगा आपसे। अब आप इन दो सवालों को समझिए। हमें इन्वेलप निकालना है और स्ट्रेट लाइन की हमें कोई फंक्शन फॉर्म दे रखी है, उस फंक्शन फॉर्म में हमारे पास एक पैरामीटर दिया गया है। दोनों ही सवाल में, दोनों आपके सामने हैं। पहले सवाल में ये कहा गया है कि m जो पैरामीटर है, तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास m में यानी उस पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी मिलती है हमें, तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है कि हम उसका नेचर फाइंड करने के लिए फॉर्म लगा सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। बट वो कब किस में लगेगी? जब फॉर्म क्वाड्रेटिक हो, और क्वाड्रेटिक एक्स वाई नहीं, क्वाड्रेटिक वो जिसमें वो पैरामीटर दिया गया है सब। तो हमने पैरामीटर फॉर्म देखी, वो क्वाड्रेटिक बनती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, वहां से हमें उस इन्वेलप की फॉर्म को हमने निकाल दिया कि ये उस स्ट्रेट लाइन का इन्वेलप है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये इन्वेलप है। कैसी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन? इस टाइप की। ये फैमिली क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर m फिक्स नहीं है, m चेंज करते चले जाओगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की फैमिलीज आती चली जाएगी। एक कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, चौथा कर्व, इस तरीके से कई सारे कर्व बन जाएंगे। क्लियर इतनी बात? जब इसी फॉर्म को हम दूसरे सवाल पर लेकर आए कि एक ही पैरामीटर लेते हैं लेकिन इस बार क्वाड्रेटिक नहीं बनाते, तो हमने एग्जांपल लिया कि t को पैरामीटर बताया लेकिन t में क्यूब है, तो t में क्यूब है, तो अल्टीमेटली यहां समझिए पहले तो कि क्वाड्रेटिक था, फैमिली जब बनाया तो अब उसमें m नहीं है, यानी फैमिली में m नहीं है। जो इन्वेलप बनेगा, सॉरी इन्वेलप जो बनेगा उसमें m नहीं होगा, पैरामीटर उसमें नहीं होगा। तो पैरामीटर का रिमूव भी तो हो गया, यही तो वर्क निकला कि पैरामीटर को रिमूव करना है। ये एक अलग की बात है कि इस फॉर्म ने, इस सॉल्यूशन ने डायरेक्ट m को नहीं निकाला, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अदरवाइज मैं आपको यहां कहता कि आप इसको m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, इसको m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए फिर फाइंड कीजिए। अगर m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आता 2xm माइनस y इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m बराबर निकलता और इस m की वैल्यू को इसमें डाल देते, आंसर निकल जाता। तरीका जो यहां अप्लाई किया उसको यहां भी कर सकते हो, बट ये एक शॉर्टकट फॉर्म है, इसको इसलिए समझाया। दूसरे टाइप में जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास t क्यूब था, तो t क्यूब में हमने डिफरेंशिएट किया, t स्क्वायर मिला, इस t स्क्वायर की वैल्यू को इसमें डाल के इसको रिड्यूस करके t निकाल दिया, और जैसे ही t निकला इसकी वैल्यू को फर्स्ट में डाला। अब ये t यहां से रिमूव हो जाएगा, जो आपके पास फंक्शन आया ये है इन्वेलप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन 2y माइनस 3tx प्लस 8t। तो ये था सब वन पैरामीटर बेस्ड, राइट, ये सारा था वन पैरामीटर बेस्ड। अब मैं ले रहा हूं मैं टू पैरामीटर बेस्ड न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, थर्ड एग्जांपल, इसको भी समझिए। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, वेयर a एंड b are the parameter connected by the relation
AB equals to C square, connected by the relation AB equals to C square. ठीक है, अब इसको समझिए ये कैसे सॉल्व होना है. अब ये 2 पैरामीटर बेस है जिसमें आपको इनवलप निकालना है. तो 1 पैरामीटर तो बेस क्लियर है कि डिफरेंशिएशन रूल लगाया अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो, और वहां से उस पैरामीटर की वैल्यू को निकाला, तो रिमूव किया, चेंज करके फाइंड कर लिया, है ना. अब अगला पार्ट है इसमें. तो आपके पास स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. इसको इक्वेशन 1 कह दिया आपने, और इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू a. क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर हैं, तो अब 2 पैरामीटर आने का मतलब हो गया कि आप पार्शियली करेंगे. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू a, राइट. a के रिस्पेक्ट में आपने किया, तो यहां पर आपका a के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं. a को ऊपर लेके माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का x अपॉन a स्क्वायर. क्लियर, ठीक. सेम ऐसे ही b इज आल्सो बी द पैरामीटर, तो यह जाएगा माइनस का y अपॉन b स्क्वायर इनटू डेल b बाय डेल x, क्योंकि ये पार्शियली डिफरेंशिएशन है, तो डेल b बाय डेल a. b के अंदर भी तो फॉर्म होगी ना, तो डेल b बाय डेल a इक्वल्स टू कांस्टेंट है 0. तो यहां से माइनस का y अपॉन बी स्क्वायर डेल बी बाय डेल ए इक्वल्स टू x अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, और डेल बी बाय डेल ए इक्वल्स टू माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y. राइट, ये निकल कर आ गया डेल बी बाय डेल ए की वैल्यू. इसको कह दिया आपने नंबर. डन. अब उसके बाद आपको एक रिलेशन दिया गया है ए बी बराबर सी स्क्वायर. नाउ द गिवन रिलेशन इज, जिससे कनेक्टेड है, द गिवन रिलेशन इज ए बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर. ये थर्ड. अब इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू ए. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 partially with respect to a. ठीक, तो फर्स्ट सेकंड अप्लाई हो गया. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेल बी बाय डेल ए प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का 1 इक्वल्स टू 0. तो a डेल बी बाय डेल ए प्लस b इक्वल्स टू 0. यहां से डेल बी बाय डेल ए की वैल्यू क्या निकली? तो यहां से डेल बी बाय डेल ए हो गया डेल बी बाय डेल ए इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए. ये होगी फोर्थ. ठीक है, ये आ गई फोर्थ फॉर्म. अब आप देख रहे हैं सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में लेफ्ट साइड बराबर है, तो दोनों की राइट साइड बराबर होगी. फ्रॉम फॉर्म सेकंड एंड फोर्थ माइनस b अपॉन a is equal to minus xb square upon a square y. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b से b कैंसिल, है ना, तो 1 आ जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले माइनस से माइनस गया, उसके बाद a से ये कैंसिल, b से ये कैंसिल, तो आपको मिला x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b. ठीक है, यहां से x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू 0. ठीक, ये हो गई आपकी नंबर 5. तो फिफ्थ फॉर्म आपकी रिलेशन से ये बनी. अब आपने 1 और 5 को सॉल्व किया, 1 और 5. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 5, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू 0. ऐड कर दिया 2x बाय a इक्वल्स टू 1. देयरफॉर a इक्वल्स टू, क्योंकि a निकालना है, a इक्वल्स टू 2x. ठीक, अब इस a की वैल्यू को आप रखें तो b कितना निकलेगा? a बराबर आपने 2x रख दिया,
ठीक है, किसी भी फॉर्म में इसमें ले लीजिए। तो फ्रॉम फिफ्थ y अपॉन बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2x रख दी, टू y इक्वल्स टू बी, तो b इक्वल्स टू 2y आ गया। तो दोनों पैरामीटर निकाल दिए आपने, a और b दोनों फाइंड कर दिए। अब इस a और b पैरामीटर की वैल्यू जो आपने निकाली है रिलेशन में, इस ab बराबर c स्क्वायर में पुट कर दीजिए, तो वहां से आपका वो इनवेलप बन जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 3, ab इक्वल्स टू c स्क्वायर, तो a है 2x इंटू 2y इक्वल्स टू c स्क्वायर, 4xy इक्वल्स टू c स्क्वायर बी द envelope of the given straight line। तो इसको भी एक बार रिपीट समझ लीजिए कि जो फॉर्म दी गई है उस फॉर्म को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया एक पैरामीटर के बेसिस को लेते हुए, ए या बी आप चूज कर लें। एक पैरामीटर से जो रिलेशन निकला डेल बी बाई डेल ए, फिर जो हमें कनेक्टेड रिलेशन दिया है उस रिलेशन को भी ए के रेस्पेक्ट में किया, वहां से डेल बी बाई डेल ए की वैल्यू निकाली, दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों के राइट साइड बराबर किए, वहां से एक फॉर्म बनी, एक इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन और वन इक्वेशन दोनों को सिंप्लीफाई किया और ए और बी की वैल्यू को निकाला। ए और बी की निकलती वैल्यू उस रिलेशन में डाला जो कि कनेक्टेड है, राइट, कनेक्टेड बाय द रिलेशन, इस रिलेशन से कनेक्टेड। तो यहाँ से आपको फाइंड हो गया इनवेलप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन इस तरह। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल सेक्शन हाउ टू फाइंड इनवेलप, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, शॉर्टकट क्या है वो सब समझाया है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो उसको पूछिएगा। थैंक यू।